मिस्टर मालिम शेर और आज का टॉपिक है बहुत ही कमाल का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि क्या नगीन भी इस ड्रामे के लास्ट में मरने वाली है। और ऐसे देखा जाए तो काफी लॉजिकल बात बनती है ये, जिस स्पीड से कैरेक्टर मर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। पहले नरमीन गई, फिर बीजान चली गई और चला गया नरमीन का बाप भी। तो देखा जाए तो लोगों का ये तजस्सुस काफी हद तक ठीक भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हारून के साथ उसकी औलाद नहीं हो रही और आगे से देखा जाए तो सुल्तान भी उसकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड इख्तिताम, वो भी नगीन का। क्या इस ड्रामे के लास्ट में ये बचेगी या नहीं, काफी लॉजिक के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज के एपिसोड में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसी मिस्टेक भी आप उनको कह सकते हो और डायरेक्शन के फ्लॉज भी कह सकते हो जो मुझे देखने के मिले आज की एपिसोड के अंदर। डिस्कस करेंगे हम उनको सबसे पहले, और एक अनाउंसमेंट भी है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग देखते हो मेरे रिव्यूज तो भैया फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमारअली, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर मिस्टेक नंबर 1 की, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, खासतौर पे आज की एपिसोड के अंदर। कहां होता है ऐसा कि घर के किसी भी ओपन ड्रॉअर के अंदर किसी ने गन रखी हो और वो भी लोडेड गन हो, मतलब जिसको एक दफा प्रेस करने से यहां पर चल जाए वो गन और किसी की जान ले ले। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे आपको देखा कि मुजद्दिद दुरानी आता है, भैया फौरन से सीधा भागा भाई एक ड्रॉअर को खोल के निकालता है अंदर से गन और फौरन से, मतलब उसको लोड भी नहीं करता, वो ऑलरेडी लोडेड होती है और सीधा एम करता है सुल्तान की तरफ। और बीजान की स्पीड भी होती है गोली से तेज के फौरन से सामने आके खुद से गोली खा जाती हैं, जिसके बाद मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बीजान की डेथ अगली एपिसोड में होने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि क्या नगीन की अगली एपिसोड में, इस ड्रामे के लास्ट में कहीं पर भी डेथ हो सकती है? नहीं, जरूर जल्दी से बता दें भैया। दूसरा, मुझे इस बात की समझ नहीं है कि मतलब नरमीन जो एक धक्के से अल्लाह को प्यारी हो गई थी, उसकी दफा तो बहुत ज्यादा मीडिया आ गया, पूछगीछ कर रहे हैं इन लोगों से, काफी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सुल्तान के भी तोते उड़े हुए कि मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन जब यहां पर पिस्टल से किसी की जान जाती है, गोली मार देते हो आप किसी को, और इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है इन लोगों का, घर में इतने सारे गार्ड होते हैं और सुल्तान तो चीख चीख के बुला रहा था एम्बुलेंस, तो क्यों नहीं सुना किसी घर के नौकर ने? क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ इन लोगों ने जस्टिफिकेशन दी कि आखिर कैसे आप किसी का मर्डर कर देते हो और उसके बाद एकदम से कैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? मेरे अकॉर्डिंग तो भैया यहां पर अगर आप किसी को गोली से मारते हो तो वो काफी ज्यादा सीरियस सीन बनता है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर तो मतलब इस चीज को बिल्कुल रफा दफा कर दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती इस बात की कि मतलब 4 साल के बाद आप एक ड्यूरेशन दिखा रहे हो। 4 साल पहले अगर आप सुल्तान को देखो तो मतलब वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा गौर से देखें सुल्तान की पर्सनालिटी को, इनके हेयर स्टाइल को, ओवरऑल इनके लुक को। 4 साल के बाद जब ये बंदा आता है तो फिर भी एग्जैक्टली मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है। आपने ठीक है ड्रामे में लिखा तो दिखा दिया कि 4 साल के बाद, लेकिन 4 साल के बाद नरमीन की मां को तो ऐनक लग गई है, लेकिन सुल्तान की पर्सनालिटी में क्यों नहीं चेंज आया? यहां पर थोड़ा सा तो चेंज आपको दिखाना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा हेयर स्टाइल ही चेंज कर देते उसके बियर्ड का स्टाइल। कुछ तो इंसान अपने आप में चेंज लाता है 4 साल के अंदर के बिल्कुल डिट्टो कॉपी होता है। आप अगर अपनी 4 साल पुरानी पिक्चर को देखोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा, कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनालिटी में जरूर चेंज लेके आते हो। मतलब मेरी अपनी पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो 3 साल पहले मेरी पर्सनालिटी क्या थी और उसके बाद मैं किस तरह से चेंज लेके, और मैं इस तरह टाइम टू टाइम अपने अंदर चेंज लाता रहता हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी यहां पर डायरेक्शन की कि कोई भी चेंज आप कैरेक्टर के अंदर नहीं लेके आ रहे? एग्जैक्टली वैसा ही कैरेक्टर आपने दिखा दिया 4 साल के बाद। इस चीज की मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। आप अगर हम बात करेंगे क्या नगीन इस ड्रामे के लास्ट में मरेगी या नहीं मरेगी, तो भैया आप लोगों को वैसे बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा इस बात का कि मैंने आज तक जिस ड्रामे के अंदर भी जिस कैरेक्टर को मारा है वो बेचारा जिंदा नहीं बचा। और ये मुझे खुद समझ नहीं आती कि मतलब ऐसा कैसे हो जाता है। जब भी मैं कोई प्रेडिक्शन देता हूँ कि ये कैरेक्टर आगे जाके मर जाएगा या इसके साथ ये सब कुछ होने वाला है, तो कुछ वैसा ही हो जाता है। लिटरली मुझे खुद आइडिया नहीं होता, लेकिन जस्ट मेरी कुछ सेंस कह रही होती है कि हाँ ड्रामे में आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई जा सकती है जिसके बाद ये वाला कैरेक्टर मर सकता है। और फॉर्चुनेटली अभी तक 95% वो तमाम कैरेक्टर मरते आ रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। तो अगर बात की जाए नगीन कैरेक्टर की, तो मैं भाई यहाँ पर आपको 100%
100% श्योरिटी से ये बात कह सकता हूं कि नगीन इस ड्रामे के लास्ट में नहीं मरेगी। देखो, ड्रामे की ना थोड़ी सी साइकी को समझने की कोशिश किया करें आप। एक कैरेक्टर जो इतना सब कुछ फेस करती आ रही है, उसने अपनी जिंदगी में इतनी हर्डल्स देखी, उसके बाद यहां पर उसको मिला सुल्तान, सुल्तान से भी धोखा और धोखे के बाद उसको मिलता है हरून, और हरून के बाद भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब वो सारे चैलेंजेस को आपको लास्ट एपिसोड में रिजॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा, ना कि यहां पर आप इस कैरेक्टर को मरते हुए दिखाओ या किसी भी इमोशनल कंडीशन में जाके कुछ इस तरह से एंड करके दिखा दो जो कि इंतहाई पैथेटिक एंड होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अब सुल्तान को अगर आपने आज के एपिसोड में गौर किया हो तो वो अपने दोस्त को कहता है कि नगीन ना सिर्फ मुझे माफ करेगी बल्कि मैं उसको अपनी लाइफ में भी लेके आऊंगा, क्योंकि सुल्तान को अभी तक यही लगता है कि शायद वो बेचारी कवारी बैठी है, इसका कार्य होगी इंतजार या अपने रंजो गम के अंदर किसी के साथ भी अब तक अटैच नहीं हुई होगी। लेकिन ये बात तो उसको आगे जाके पता चलेगी, और कैसे पता चलेगी, सुल्तान और नगीन ने कैसे मिलना है, मैंने आपको लास्ट रिव्यू में बहुत अच्छे से बता दिया था। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से क्लिक करके मेरा लास्ट रिव्यू देख लें, क्योंकि मैंने वहां पर काफी लॉजिक से बताया था और वही कुछ आपको आज के टीजर में देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हो कि सुल्तान का दोस्त यहां पर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है नगीन से तो रेडी हो जाओ, और उसको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। आखिर कैसे होगा उसको आइडिया, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हरून की सिस्टर की शादी भैया होने लगी है सुल्तान के दोस्त के साथ, जिसकी वजह से सुल्तान आगे जाके नगीन के साथ मिलेगा और आपको काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई जाएगी, जिसके बाद सुल्तान की पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि किसी तरीके से नगीन उसको माफ कर दे। तो नगीन सुल्तान को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका इलेक्शन जीत, अरे यार आई मीन ठीक है, ढोल वाला एक ट्रेंड होता था जब ये ढोल वाले आते थे, ढोल बजाते थे और हम सबको जगाते थे, लेकिन आजकल सबके पास अलार्म सिस्टम है, सब उठ जाते हैं, ये बस सिर्फ एक पैसे लेने का बहाना है। वैसे ही इन लोगों को पैसे शैसे दे देने चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये ढोल ना बजाएं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ढोल से कोई उठता है। तो नगीन सुल्तान को स्टार्ट में बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, और सुल्तान का जो पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब है वो भी थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, और मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है कि ये इलेक्शन में भी हार जाए, जिसके बाद इसको इस बात का एहसास हो कि किस तरह से अगर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, किसी को जान से मारते हो, तो आपको अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। एक दफ़ा तो ये बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, और दूसरी तरफ ये बार बार रिक्वेस्ट करेगा हरून से कि वो प्लीज़ अपनी बेगम को समझाए, वो उसे कर दे एक दफ़ा माफ़, क्योंकि वो अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया, कोई भी इंसान उसको मुंह नहीं लगाता। अब यहाँ पर हरून चूंकि दिल का अच्छा और उसको जब पूरी स्टोरी का पहले से ही पता चल चुका है, तो वो हो सकता है आगे जाके नगीन को कन्विंस करे इस बात के ऊपर कि ठीक है, जहां पर उसने मेरी बात मान ली कि मतलब मेरी इतनी बड़ी खामी को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी तरफ एक्सेप्ट कर ले इस बात को भी, माफ कर दे सुल्तान को आगे जाके, ताकि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून का सांस ले सके। तो भैया सुल्तान को आगे जाकर ड्रामे के लास्ट में माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके दिल ही दिल में जो नगीन के लिए मोहब्बत है, जो उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की ख्वाहिश है, वो अधूरी रहेगी, जिसकी वजह से ठीक है वो आगे जाके रामीन जो कि उसकी बेटी है उससे भी मिल पाएगा, यहाँ पर नरमीन की माँ को भी खुश कर देगा एक दफ़ा अपना अच्छा पॉलिटिकल कैरियर बना के, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं आएगा, और उस सुकून को हासिल करने के लिए वो अपनी जान दे देगा। ये बात मैं आपको इस ड्रामे के बहुत पहले बता चुका हूँ कि मतलब मेरी ये प्रेडिक्शन कहती है कि ड्रामे में आपको आगे से कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट हों, वो जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अब बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट ये है कि आपको एटलीस्ट 2 वीक्स तक किसी भी किस्म का कोई रिव्यू नहीं देखने को मिलेगा एक्सेप्ट दीवानगी, क्योंकि दीवानगी हमारी मेन स्ट्रीम है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी ऑडियंस इसका वेट कर रही होती है, तो मैं ऐसे तैसे करके मतलब इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू तो बनाता रहूँगा, लेकिन इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के दूसरे रिव्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि ईद आ रही है, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। भैया यहाँ पर मैं भी चला जाऊँगा अपने स्टूडियो घर से, एक्चुअली मैं अपने घर जहाँ पर मैं स्पेंड करूँगा टाइम अपनी फैमिली के साथ, ईद सेलिब्रेट करने के बाद हम दोबारा मिलेंगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के साथ, जिनको देखने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आगे से कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो बहुत ही सुपर्ब होंगे। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जिसमें बिखरे मोती की बहुत ही ज़्यादा हाइप है। हो सकता है कि यह ड्रामा एक दफ़ा दोबारा से एयर वाइड डिजिटल के बहुत सारे ड्रामास का रिकॉर्ड तोड़ सके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है मेरी
प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि भैया जैसे ही ड्रामा लॉन्च होगा हम स्टार्ट करेंगे इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू। इसके अलावा हमारे पास वाइश की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू किए जाएं, देखेंगे उसके 1-2 एपिसोड और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमें उसके ऊपर रिव्यू करने चाहिए या नहीं। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।